बिहार पुलिस डेली होमवर्क का आज 7वां दिन है। अभी तक आप लोग जो भी टॉपिक होमवर्क में क्लियर किए हैं उसी से संबंधित टेस्ट है और यह होमवर्क टॉपिक का दूसरा टेस्ट है। इस टेस्ट को आप पूरा दीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी बनना ही चाहिए आपसे, क्योंकि आप जो भी टॉपिक क्लियर किए हैं उसी से संबंधित सभी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 5 सेकंड का आपको समय लेना है। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा बीटी एग्जाम 22 दिसंबर 2019 प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। कल आप लोगों को लुसेंट से पेज नंबर 3 से होमवर्क मिला था, जिसमें आप लोगों को बताए थे कि इब्न बतूता, अल बरूनी, यह इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे संबंधित है यह क्वेश्चन। पेज नंबर 3 में आप जाकर देख सकते हैं जो आप क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है इब्न बतूता के बारे में, वह मोरक्को से था, तो यह सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, यह भी सही है। उसने रेहला लिखा था, तो यह यात्रा वृत्तांत है, तो यह भी सही है। तो इसमें सभी सही है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सभी ABC सही इसमें दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। अगर आप लोग डेली होमवर्क ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेकेंड चैनल सक्सेस प्लेनेट 2.0 से जुड़ जाइए। उस पर आप लोगों को डेली होमवर्क मिलेगा। अब होमवर्क में सुधार कर रहे हैं। सुधार ये है कि प्रत्येक दिन आप लोगों को 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा डेली होमवर्क में, और इसके बाद जो भी टॉपिक होमवर्क रहेगा उससे संबंधित आप लोगों को होमवर्क देंगे। तो 20 क्वेश्चन हो गया और एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट भी होगा। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल 4 अक्टूबर 2020 एग्जाम में पूछा गया है। तो 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है। तो सूर्य से दूरी के स्थान पर बुध जो है सबसे निकट है, तो पहला स्थान हो जाएगा। इसके बाद है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह से सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग तो सही आंसर हो जाएगा पहला। लेकिन एग्जाम में अगर टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो पृथ्वी से रिलेटेड पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है। तो सबसे निकट जो है शुक्र है। दूसरे स्थान का कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। पृथ्वी से निकट में सबसे निकट शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल का स्थान है। तो ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी के दूरी के अनुसार सबसे दूसरे स्थान पर सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो मंगल है। और शुक्र जो है पृथ्वी के दूरी के अकॉर्डिंग प्रथम स्थान पर है, यानी सबसे निकट है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, और मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में। सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 एग्जाम 8 मार्च 2020 को एग्जाम लिया गया था। शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह भी क्वेश्चन आप लोगों को जो SPD से होमवर्क मिला था पेज नंबर 15, तो उसमें आप जाकर जो भी पॉइंट याद किए हैं उसमें कश्मीर घाटी के बारे में भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और बृहद हिमालय। यहाँ पर विधायक नहीं होगा, बृहद हिमालय यानी बड़ा हिमालय। तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और प्रथम जो उपदेश दिया था सारनाथ में। तो सही आंसर जो हो जाएगा सारनाथ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश जो दिया था श्रावस्ती में। यह दोनों जगह जो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। पेज नंबर 169 से कल आप लोगों को जो होमवर्क मिला था, तो आप नीचे में जाकर देख सकते हैं। मेसोपोटामिया के बारे में दिया हुआ है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक और 2 नदियों के बीच का भूमि। तो आप जो भी कुछ पॉइंट याद किए हैं उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन रहेगा वहीं आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखिएगा नदियों के बीच के भूमि से रिलेटेड फर्स्ट ऑप्शन है, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। तो जो आप याद किए उसी से रिलेटेड जो ऑप्शन रहेगा सिर्फ वहीं आंसर देना है। क्वेश्चन टफ करने के लिए भाषा आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा। मेसोपोटामिया जो है आधुनिक नाम इसका इराक है, यह भी पूछा जा सकता है, और यह 2 नदियों के बीच का भूमि है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8 मार्च 2020 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम है, और सबसे अग्रणी जिला जो है मुजफ्फरपुर है। इसके अलावा मखाना उत्पादन में भी बिहार का स्थान प्रथम है, यह भी याद रख लीजिएगा। यही क्वेश्चन जो पूछा गया था कल, आप क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे 3 जनवरी 2021 ड्राइवर एग्जाम का, तो उसमें मखाना से रिलेटेड पूछा गया था। मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है, और लीची उत्पादन में भी है। जूट उत्पादन में सेकेंड स्थान पर बिहार है, प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल राज्य है।
अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस एग्जाम 22 जुलाई 2018 को पूछा गया है। इसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें दरोगा एग्जाम का भी क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी पहाड़ी है, अन्नामलाई भी इसको कहा जाता है, तो अन्नामुडी पहाड़ी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह जो है केरल में है, पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, यह जो है केरल राज्य में है। राज्य का नाम भी पूछ दिया जाता है। और यहाँ से कुछ और पॉइंट याद रख लेना। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। K2 की जगह पर ऑप्शन में गॉडविन ऑस्टिन भी दिया जा सकता है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, भारत में नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी यह आपको बताना है। तो प्रथम यहाँ से सीरियल से आप याद रख लीजिएगा। प्रथम जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में। जगह का नाम है कुंडलवन। तो तीसरा पूछा गया है तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उपसौर की स्थिति बनती है। तो कल आप लोगों को जो होमवर्क मिला था SPD बुक से पृथ्वी के बारे में, वहीं से यह क्वेश्चन है। उपसौर जो कहा जाता है पृथ्वी सूर्य के बीच निम्नतम दूरी को। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जो निम्नतम दूरी होती है, यानी सबसे कम जो दूरी होती है, 3 जनवरी को। तो सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। और अपसौर के दरमियान 4 जुलाई को पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन एवं रात बराबर होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसलिए योग दिवस के लिए 21 जून को रखा गया है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसमें से रोपर जो है, रोपर पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, यह एक बंदरगाह है, कालीबंगा राजस्थान में। यह तीनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लेकिन बालाथल पर भी, यहाँ पर भी जो है पुरातात्विक खुदाई हो रहा है। यह भी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन इसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो बालाथल जो है इसको भी याद रख लीजिएगा, राजस्थान में है, उदयपुर जिला में। तो सही आंसर जो हो जाएगा बालाथल हो जाएगा। इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन माना जा रहा है इसके बारे में भी कि यह भी इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सभी राज्य का नाम अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा आसानी से। झारखंड और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बिहार उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन उड़ीसा जो है कर्क रेखा के दक्षिण में है। इसमें पूछा गया है उत्तर में कौन सा राज्य है, तो बिहार उत्तर में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड SPD में जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इन्हीं सभी पॉइंट से। देख लीजिए 12 जनवरी 2020 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया यह क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान देश के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप में है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम 22 जुलाई 2018 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभदेव, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो हो जाएगा पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। तो सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है जेलेपला दर्रा स्थित है। 22 दिसंबर 2019 बिहार दरोगा PT एग्जाम में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, यह दोनों जो है सिक्किम में है। तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदवान्नत किया गया। यानी प्लूटो को जो है ग्रह की स्थिति से हटा दिया गया है। पदवान्नत मीन्स यानी पद से हटाया गया है।
प्लूटो को ग्रह की स्थिति से जो हटाया गया है 2006 में, सही आंसर हो जाएगा 2006। इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी टॉपिक आप लोग क्लियर किए हैं, तो इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की जो सबसे लंबी या बड़ी नदी जो है गंगा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो 4 बौद्ध संगीति है, चारों का आप याद रख लीजिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, कहाँ पर हुआ था और किसके शासन काल में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था और यह जो हुआ था कश्मीर में, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला, यह तीनों नेपाल से संबंधित है, लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया हुआ अराकान योमा यह नेपाल से संबंधित नहीं है, यह जो है म्यांमार में है और यहीं से इरावती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिम नदी स्थित है। सियाचिन जो स्थित है पूर्वी काराकोरम श्रेणी में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सियाचिन जो है लद्दाख में, लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो यह भी पूछा जाता है कि सियाचिन कहाँ है। ऑप्शन इस तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख दिया हुआ रहेगा, तो लद्दाख में है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत जो संबंधित है सामवेद से, भारतीय संगीत का जो जनक कहा जाता है सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन जो संबंधित है पतंजलि, ऋषि का नाम यहाँ पर पूछा गया तो पतंजलि हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के रचनाकार किसने की थी। गायत्री मंत्र की जो रचना यहाँ पर पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। परमाणु के बारे में सबसे पहले जो बताया है महर्षि कणाद ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा महर्षि कणाद। लेकिन आपको यहाँ से वैशेषिक दर्शन का नाम याद रखना है। यह जो दर्शन प्रतिपादित है महर्षि कणाद द्वारा, यह एक पुस्तक है। बीपीएससी पीटी एग्जाम में 27 दिसंबर 2019 को यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था। 27 दिसंबर 2020 एग्जाम में वैशेषिक दर्शन का नाम पूछ दिया गया था। तो महर्षि कणाद तो याद रखना ही, परमाणु सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बताया है महर्षि कणाद। लेकिन जो पुस्तक में बताया गया उसका नाम है वैशेषिक दर्शन, इसको भी याद रख लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, इसके बाद यजुर्वेद होगा, इसके बाद सामवेद, इसके बाद अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है। लोथल जो है भोगावा नदी के निकट स्थित है। भोगावा नदी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लोथल जो है एक बंदरगाह है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है और यह जो है गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक थे। कल आप लोगों को जो पेज नंबर 3 से लुसेंट जी के होमवर्क मिला तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। पेज नंबर 3 में लेफ्ट साइड में ही टॉप में दिया हुआ है नेचुरल हिस्ट्री पिलनी के बारे में है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन पिलनी। बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 22 दिसंबर 2019 को पूछा गया यह क्वेश्चन है। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक थे, पिलनी हो जाएगा। और एक हिस्टोरिका पुस्तक है, तो हिस्टोरिका पुस्तक के जो लेखक होगा हेरोडेटस। यह भी बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया है। टॉलमी के बारे में है, तो भारत का भूगोल के लेखक जो है टॉलमी है। अब चलिए होमवर्क 7 देख लीजिए। अब अगले दिन से जो भी होमवर्क आप लोगों को सेकेंड चैनल पर मिलेगा 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल करेंगे और एक दिन छोड़ करके एक दिन जो भी होमवर्क का टॉपिक है उससे संबंधित टेस्ट भी होगा। टेस्ट में वही क्वेश्चन शामिल करेंगे जो आप होमवर्क में कंप्लीट किए हैं। इस 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले एसपीडी बुक का होमवर्क है, बहुत ज़्यादा भी होमवर्क नहीं है। अगर आप 4 से 5 घंटा पढ़िएगा तो पूरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा।
सबसे पहले आपको एसपीडी बुक से पेज नंबर 3 पर आना है। ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय, पृथ्वी के बारे में क्लियर हो गया है, तो अब आपको आज जो याद करना है ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय, सौरमंडल के बारे में भी कंप्लीट हो गया है पिछले वीडियो में। यह हो गया। यहाँ पर लगभग 50 पॉइंट दिया हुआ है, सभी 50 पॉइंट को बार बार रिवीजन करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 15। तो पेज नंबर 15 में भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ है। 3 बॉक्स में यहाँ पर दिया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह तो क्लियर हो गया है। अब आपको नेक्स्ट पेज नंबर 16 पर आ जाना है। पेज नंबर 16 पर भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ से रिलेटेड 20 पॉइंट याद कीजिएगा। पूरा एक बॉक्स में 50 लगभग पॉइंट है, तो सभी तो याद आप नहीं कर पाइएगा, तो आज के लिए आप मात्र यहाँ से 20 पॉइंट याद कीजिएगा। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 में यहाँ पर लगभग 50 इंपॉर्टेंट बुक का नाम दिया हुआ है। भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक, जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य, इस तरह से दिया हुआ है। तो लगभग 50 यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, तो उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ठीक बुक के बीच में आ जाना है। बुक के बीच में यहाँ पर प्राचीन भारत से रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है, तो 20 पॉइंट आपको याद करना है। कल आप लोगों को जो होमवर्क मिला था पेज नंबर 169 से मिला था पिछले वीडियो में, तो 3 यहाँ पर बॉक्स कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जस्ट पेज आपको पलटना है, एक पेज नंबर 170, और 20 पॉइंट लगभग यहाँ से आपको याद कर लेना है। अब चलिए आगे का देख लीजिए। लुसेंट बुक से देख लीजिए प्राचीन भारत। यहाँ पर लुसेंट बुक में पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आज जो आपको याद करना है पेज नंबर 4, यहाँ से याद नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक अच्छे तरीके से इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। पेज नंबर 1 में भारत के इतिहास के बारे में है, इसके बाद पेज नंबर 2 में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, और पेज नंबर 4 में जो है सिंधु सभ्यता के बारे में। तो इसको अच्छे तरीके से आप पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक पढ़ लीजिए। बाकी लुसेंट जी के बुक से अच्छे तरीके से याद कीजिए। और आप सभी सेकेंड चैनल से जुड़ जाइए। होमवर्क का जो वीडियो है सेकेंड चैनल पर ही रोज़ आप लोगों को मिलेगा, और टेस्ट से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगा।